हेलो वेलकम बैक। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट डेल्टा स्टार कनेक्शन। ओके, और इसके अंदर वेक्टर ग्रुप कौन कौन से आते हैं उसकी चर्चा होगी। ओके, सो इससे पहले हमने किया स्टार स्टार, डेल्टा डेल्टा, नो डेल्टा स्टार। अब इसमें एक कनेक्शन को देख लो, ऑलमोस्ट आपको पता चल जाए एक्चुअली कनेक्शंस होते कैसे। सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट, सर इसको मैं स्टार्ट करने से पहले, यानी डेल्टा स्टार कनेक्शन को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा कि आपके माइंड में पुराना जो भी कनेक्शंस थे डेल्टा डेल्टा के या स्टार स्टार के, एक बार कनेक्शन कंप्लीट करेंगे। माइंड में स्मरण करिए आप लोग कि एक्चुअली जो सर ने कराया था वो आपके दिमाग में है या नहीं, किस टाइप से कनेक्शन होते हैं वो एक बार आप माइंड में रिकॉल करिए, ये अपने आप आने लगेगा। ओके, एक बार चाहे कंप्लीट करता हूँ, जब तक आप लोग कंप्लीट करिए एक बार पुराना। ओके, मेमोराइज करिए कल हमने क्या कराया था। ओके, इस चीज का मेमोराइज करिए एक बार। चलिए सर, नाउ नेक्स्ट कनेक्शन इज डेल्टा स्टार। डेल्टा स्टार के लिए आइए, कनेक्शन लेता हूं वाइंडिंग्स। एक वाइंडिंग, दूसरा वाइंडिंग, तीसरा वाइंडिंग। नो, यहां भी एक वाइंडिंग, दूसरा वाइंडिंग, तीसरा वाइंडिंग। सर हमने कहा क्या क्या कहा इस बार, इसके कनेक्शन में क्या देखेंगे, पहले तो पॉइंट भी नोट डाउन कर लूं इसके। A1, A2, B1, B2, C1, C2। ओके, आई होप क्लियर नहीं दिख रहा होगा, शायद ये लग रहा है कि नहीं दिख रहा उस तरीके से, तो कोई नहीं, हम इसको हटा देते हैं, कर लेंगे आगे, फिर इसको भी उठा लाएंगे। A1, आई होप ये क्लियर होगा। A2, B1, B2, C1 एंड C2। सेम नोमेनक्लेचर इसका भी करना है सर। यहाँ पे A1, A2, B2, B1, C1, C2। ओके, सब हमने कर दिया यहाँ के पॉइंट्स। नाउ सर कनेक्शंस भी करने हैं। सर कनेक्शंस करने हैं तो नो डाउट आप डेल्टा में करना है, तो डिपेंड करता है किधर से आप कर रहे हो। सर अब तक तो इनपुट इधर से दे रहा था, डेल्टा कनेक्शन इधर से कर दो। ओके, नाउ इसका कनेक्शन सर किस पॉइंट से होगा, इस पॉइंट से हो जाएगा। ओके, ये इसके इनपुट पॉइंट्स 3 फेज के रह जाएंगे, A2 B2 C2, A2 B2 C2। नाउ सर स्टार कनेक्शन की बात करूं तो स्टार के लिए जस्ट इसको अगर शॉर्ट कर दिया जाए तो ये चीजें स्टार बन जाएंगी। अगर न्यूटन भी निकालना है तो न्यूटन के लिए तो DY, यहाँ पे जो कनेक्शन हो जाएंगे DYN11, 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 और न्यूटन ना निकालू तो DY11। ओके, ये दो चीज बनते हैं सर, एक कनेक्शन होता है DYN11 और इसमें एक कनेक्शन होता है DY11। सो अगर न्यूट्रल निकालूं तो यहाँ पे N आ जाता है, न्यूट्रल ना निकालूं तो N नहीं रहता। ओके, आई होप चीजें क्लियर होंगी, तो कंफ्यूज नहीं करना कि सर ने DY11 बताया, DYN11 है। सो अगर न्यूट्रल निकालूंगा तो N आ जाएगा, न्यूट्रल ना निकालू तो नहीं आएगा। क्लियर? चलिए, अब हमने क्या करा, क्योंकि एक्चुअली में अपने को तो फेजर ये पूरा कनेक्शन का इसका मतलब समझना है, यानी अगर ये दिया हुआ है यही निकालेंगे फाइनली, पहले मैंने लिख दिया हूं, लेकिन डेल्टा कनेक्शन में इस कनेक्शन को कैसे हम निकालेंगे और क्या बोलेंगे वो चीजें बाद में आपको बताऊंगा। ओके, नाउ सर इसमें अब पहले आपको क्या करना है सर, यहां पे इस कनेक्शन के रिगार्डिंग, ये डेल्टा का है। चलिए, डेल्टा में सर पॉइंट्स को मेंशन करिए। A2 इनपुट वाला है, A2 इनपुट वाला है, B2 इनपुट वाला है, ओके, C2 इनपुट वाला है। सर पॉइंट्स इस बार ध्यान से देखना है। नाउ अनदर थॉट्स की बात करूं सर, अनदर थॉट्स की बात करूं, A2 जो A1 है वही B2 है, क्योंकि ये पॉइंट शॉर्ट है, जो A1 है वही B2 भी है।
ना सर, जो B2 है, सॉरी जो B1 है सर वही C2 भी है, जो C2 है वही B1 भी है। ना सर, जो आपका C1 है वही A2 भी है, जो C1 है वही A2 भी है, सो C1। ओके ना, A1 A2 वाला जो कनेक्शन है, A1 A2 वाला जो कनेक्शन है वो वाइंडिंग क्या है सर? A वाइंडिंग है। ये वाइंडिंग कौन सा है सर? B वाइंडिंग, सेकेंड फेज का। ये वाइंडिंग C है। सो दिस कनेक्शन इज A वाइंडिंग, दिस इज B वाइंडिंग एंड दिस इज C वाइंडिंग। तीन वाइंडिंग है, वाइंडिंग A B C, ये तो उसके पॉइंट्स है। ओके नो, आइए सर यहां बात करूं। अब ये रहा स्टार। स्टार में जब भी बनाते हो तो स्टार तो आप ऐसे बना लेते थे, ऐसे ही बनता था ना सर। किसी एक का प्राइमरी के, मान लो कोई बंदा होगा इतना बड़ा, ओके, या कोई बंदा इतना मेरे से इतना बड़ा होगा। सो अगर वो मेरे से 4 इंच बड़ा है तो किसके डिफरेंस में? मेरे डिफरेंस में, यानी इस सरफेस के डिफरेंस में ना। सरफेस दोनों का इक्वल किया, अगर तब वो 4 इंच बड़ा तभी तो बोलेंगे ना। अब मैं खुद उससे ज्यादा ऊंचाई पे रहूंगा और वो मेरे से सपोज दैट कि वो 2 इंच की ऊंची कोई स्तंभ होता, उस पे होता, तब तो अपन डिफरेंस नहीं बता सकते ना कि कितना ऊंचा किसके डिफरेंस में, क्योंकि कोई ऊपर है कोई नीचे। सो अगर बेस आपका इक्वल है तब अगर कोई इतना बड़ा होगा तो हम कहेंगे ये बंदा 2 इंच बड़ा है, तब इतना कोई छोटा होगा तो बोलूंगा ये बंदा 4 इंच छोटा है। ओके, सो एक रेफरेंस होना चाहिए ना। यहाँ फेज एंगल के लिए भी सर एक रेफरेंस बहुत मस्ट है। सो अब जो है ये फेजर जैसे A1 A2 का जो बना है सर, इसके रिस्पेक्ट में क्या करूंगा, चूंकि ये डेल्टा है, समझिएगा सर, ये डेल्टा है, तो डेल्टा के लिए सर, आइए डेल्टा के लिए आपको पता है इसका बीच वाला पॉइंट्स अपन न्यूट्रल, वर्चुअल न्यूट्रल मानते हैं, तो बीच वाला लाइनिंग इस तरीके से रखते हैं, बीच वाला लाइनिंग को इस तरीके से रखते हैं ना। डेल्टा स्टार के कनेक्शन में अब ये कनेक्शन डेल्टा का है, ये कनेक्शन डेल्टा का है, ओके, और ये है स्टार। तो अब यहां क्या करना पड़ेगा, एक रेफरेंस लेना पड़ेगा, किसके तुलना में? इसके तुलना में। पहले डेल्टा डेल्टा था तो ऐसे ही बना देता था, स्टार स्टार था तो सेम बना देता था। तो A1 कैपिटल का A1 A2 जो रहता था और वही सेम वहां लेते थे A1 A2। ध्यान समझिए, इसका स्टार जैसे A2 और A1 यहां बनता है, तो जिस तरीके से इसका ये बनता था डेल्टा डेल्टा में, ये बात जिक्र कर रहा हूं सर डेल्टा डेल्टा की, तो डेल्टा डेल्टा का एक मैंने कॉमन लेता था, A1 A2 यहां का लिया तो यहां का भी A1 A2 ऐसी डायरेक्शन में लेता था, शॉर्ट में A1 और रुकिए बता रहा हूं सर, समझिए A2 और A1 यहां भी लिया, कॉमन, एक कॉमन हो गया, बाकी सब उसके रेफरेंस से आगे बढ़ेंगे। लेकिन सर यहां एक हो गया डेल्टा, एक हो गया स्टार, एक हो गया डेल्टा, एक हो गया स्टार। सो अगर मैं इसको ऐसे बना दूं, पहले जैसे बनाता था, तो कोई रेफरेंस नहीं हुआ इसके रेफरेंस में, ये कोई किसी का रेफरेंस ना इसका रेफरेंस से ये हुआ, ना इसके रेफरेंस से ये हुआ, ना इसके रेफरेंस से ये हुआ। सो कोई किसी का रेफरेंस नहीं हो पाता है, तो अपन चाहेंगे A1 A2 जो कैपिटल का है और स्मॉल का जो बनेगा उसमें एक को रेफरेंस लीजिए, तब देखिए कौन कितना से लीड लैग कर रहा है। सो इसीलिए मैं अब ऐसा ना बना के, जैसे इसका A2 A1 वाइंडिंग इस रेफरेंस से है, तो स्टार वाला जो बनेगा सो उसका स्टार वाला का कैसा रेफरेंस लूंगा, ऐसा रेफरेंस लूंगा। और यहां पे सर क्या बनेगा, स्मॉल A2 और स्मॉल A1, इस बार ऐसा बनेगा। अगर ये समझो ऐसा बनाता, लेकिन अब उसको क्या किया, इतना एंगल से अपन ने पहले कर दिया। क्या किया सर, इतना एंगल से पहले कर दिया, तो इतना एंगल से ये पहले बात, इतना एंगल से नेक्स्ट बनेगा इसका ये, और इतना ही एंगल से ये पिछड़ेगा। सो अब ट्रायंगल कैसा बनेगा, ऐसा ऐसा ऐसा, क्लियर। सो अगर इतना एंगल से इसको कर्व कर दिया, जो स्ट्रेट लाइन में होता था इसको इधर किया, किसकी, इसलिए ताकि एक इसका रेफरेंस बने, तभी पता चल पाएगा एंगल का। सो इसको हमने क्या किया सर, ये वाला पॉइंट लिया इसके रेफरेंस से A2 A1, देखिए इसका कैपिटल A2 A1 नाउ दूसरा सेक्शन सर इसका, आइए दूसरा जो यहां बनता, अब उसको और ऊपर रखना पड़ेगा। अब ये कौन सा सेक्शन होगा सर, एक B1 और एक C1 ना। B1 के लिए यहां पे क्या बनेगा सर, B2, और नेक्स्ट यहां पे एक जो सेक्शन बनेगा ये होगा C2, क्लियर। अब एक इसका रेफरेंस हो गया, एक इसका रेफरेंस हो गया। लेकिन सर जब क्लॉक बनेगा, सर ध्यान रखिएगा, जब क्लॉक बनेगा, आइए मैं दिखा रहा हूं। अब जब मैं सर क्लॉक यहां बनाऊंगा तो ये वाइंडिंग तो डिफरेंस हो गए, इसके वाइंडिंग जैसे कि A वाइंडिंग है, इसके B वाइंडिंग है, इसके C, सो इसके वाइंडिंग A है, इसके वाइंडिंग B है, इसके वाइंडिंग कौन से है, C है इस फेजर के अंदर। अब सर यहाँ चेक करिएगा, वर्चुअल डिफरेंस इसका हमेशा क्या है, ये 12 पे, ये इसका वर्चुअल न्यूट्रल हमेशा क्या होता है, 12 पे एक स्ट्रेट लाइन खींचता हूँ,
ओके, लेकिन इसके वाइंडिंग को अगर इस बार देखूं तो क्लॉक पे चाहिए। आइए सर क्लॉक पे, आपको पता है सर ये 12 और इसी को 0 भी बोला जाता है, 12 या इसी को 0, इसको 3, इसको 6 और इसको 9। ओके, अब आइए सर, आइए ध्यान से समझिएगा। अब देखिए 12 3 6 9, ये मिनट की सुई, अगर डेल्टा है तो हमेशा मिनट की सुई रहेगी, और ये हमेशा कैसा क्लॉक दिखाएगा सर 12, ये कैसा दिखाएगा 12, क्योंकि इस तरीके से डेल्टा बना हुआ। सो इसको आप करिए सर एज इट इज 12 वाला पे। ओके ना, अगर इसके पॉइंट्स को हमने न्यूट्रल वर्चुअल न्यूट्रल के रिस्पेक्ट में ये किया, तो इसके वर्चुअल न्यूट्रल के रिस्पेक्ट में इसको कितना करूंगा, इससे ये कितना वाइंडिंग चला गया सर, पहले चला गया, पहले चला गया, तो ये घंटे वाली सुई होती है। ये कौन सी होती है सर, घंटे वाली सुई, और घंटे वाला ये सुई ये बताता है हम मैं पहले हूं, और यहां इसकी टाइमिंग होगी 11, यहां होगी 10। ओके, सो यहां 11 और यहां 10। सो अब ये देखिए घंटे की सुई अगर लैग चला जाए तो इसको लैगिंग बोलते हैं, लीड चला जाए, ये आगे बढ़ गया तो लीड है, इधर जाएगा तो लैग होगा। ओके, सो घंटे की सुई कितना दिखा रहा है सर, ये कितना मिनट, 5 मिनट, इसलिए 11 से 12 में कितना मिनट, 5 मिनट, और 1 मिनट कितने डिग्री का होता है सर, 6 डिग्री का। 360 से भागा दीजिए 60 का, एक मिनट का 6 डिग्री, और 5 मिनट का 30 डिग्री। सो ये डिग्री कितना बता रहे हैं सर, 30, कितना डिग्री बता रहे सर, 30 डिग्री। 11 मिनट जो होते हैं वो दिखाता है किसको सर, 30 डिग्री को। ओके, सो ये कैसा है 30 डिग्री सर, लीडिंग। घंटे का सुई हमेशा देखना है, ये घंटे का सुई देता है लो वोल्टेज वाइंडिंग, ये हमेशा मिनट का सुई। सो घंटे का सुई दिखाता है 30 डिग्री क्या सर, लीड कर रहा है। सो कैसा कनेक्शन हो गया, कैपिटल डेल्टा। जो अब फॉर्मेशन बना हमारा कैसा बन गया, देखिए पहले हमने लिख दिया था, पर अब देखिए कैपिटल डी स्टार 1 1, यानी ये इंफॉर्मेशन क्या क्या दे रहा है, आई होप सब पता होगा आपको। 11 इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है, घंटे का सुई 11 पे, मतलब डिग्री कितना है सर, 30 डिग्री। इन दोनों के बीच डिग्री कितना सर, 30 डिग्री। क्लियर, चलिए अगर सर यहां पे न्यूट्रल निकाल देता तो DYN लिखता, और इसमें क्या बनता है, इफ न्यूट्रल अवेलेबल, इफ एन अवेलेबल देन यही कहलाता है कैपिटल DYN 11। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है, इफ एन अवेलेबल, इफ एन अवेलेबल देन वही कनेक्शन कैपिटल DYN 11 कहलाता। आई होप इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, आई होप इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। चलो सर आगे नोट डाउन कर ले एक बार कि किस तरीके से इसके कनेक्शंस बनाए जाते हैं। आई होप इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नाउ आगे बढ़ूं, अब आगे बढ़ूं, ये हो गया कनेक्शन ए, इसको बोल सकता हूं कनेक्शन डेल्टा स्टार में कनेक्शन ए। अब बी कनेक्शन और चेंज करके देखता हूं, उसी कनेक्शन में बस कनेक्शन वाइंडिंग वही है सर, बस कनेक्शन चेंज अगर कर दूं ना तो आपकी चीजें चेंज हो जाती है सर। बहुत को अगर नहीं दिख रहा होगा ना तो मैं इसको व्हाइट भी कर देता हूं, अगर बहुतों को अगर ये चीज नहीं दिख रहा होगा तो मैं इसको व्हाइट कर देता हूं, ताकि आप चीजों को अच्छे से कलेक्ट कर पाएंगे, चीजों को अच्छे से कलेक्ट कर पाएंगे। इसको व्हाइट कर देता हूं अगर बहुतों को नहीं दिख रहा है तो। ओके, कई बार बच्चों के रहते हैं सर व्हाइट बढ़िया से नहीं दिखता। अब आई होप क्लियर होगा, नोट डाउन कर लेंगे आप लोग। चलिए सर दूसरा बी पार्ट, बी पार्ट फिर से वाइंडिंग,
आइए सर, दूसरा कनेक्शन वाइंडिंग तो वही है, स्टेबल है, अब कनेक्ट करने की जरूरत है। कनेक्ट इस बार क्या करता हूं, इसको कनेक्शन अब भी स्टार कनेक्शन में ही छोड़ता हूं, इसका कनेक्शन अब भी स्टार में ही छोड़ता हूं, ओके, जैसे पहले किया हुआ था। इस बार इसी साइड के वाइंडिंग में कुछ छेड़छाड़ कर लेता हूं। आइए सर, इस बार इसी साइड के वाइंडिंग में कुछ छेड़छाड़ करता हूं। सो जो पहले कनेक्शन इधर से करा था, अब उसकी कनेक्शन सर इधर से कर लेता हूं इस बार। आइए ऐसे ऐसे, A2 B2 C2 A1 B1 C1, ओके। ना आइए सर, अब ऐसे कंडीशन में कनेक्शंस को पहले देखता हूं। आइए सर, अब भी सप्लाई पॉइंट यही है A2 B2 C2, सप्लाई पॉइंट तो यही है सर। सो यहां करूं मैं A2, यहां करूं मैं B2 और यहां मैं करूं C2। समझने की कोशिश कीजिएगा सर, A2 B2 C2। अब क्या हुआ, आप कहोगे सप्लाई पॉइंट तो वही है सर, क्या कनेक्शन में कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा? आइए सर देखता हूं। अब जो A2 पॉइंट है वो B1 पॉइंट है। पहले A2 पॉइंट जो A1 पॉइंट था वो B2 पॉइंट था, लेकिन अब क्या है सर, A2 पॉइंट वही है जो B1 पॉइंट है। सो A2 को दूसरा पॉइंट से अगर मैं लिखूं तो A2 पॉइंट वही है जो B1 है। सर अब दूसरी बात करूं, सर आपका जो B2 पॉइंट वही है, क्योंकि सॉर्टेड है जो C2 है, B2 पॉइंट वही है जो C1 है। सो B2 पॉइंट वही है जो C1 है। सर बात करूं अगर C2 पॉइंट वही है जो A1 है, C2 पॉइंट वही है जो A1 है, ओके ना, ये तीनों पे आ गया ना। कौन कौन सा वाइंडिंग है सर, अब बताओ। सर जो A1 A2 है वो वाइंडिंग A है, जो सर B1 B2 है वो वाइंडिंग B है, और जो C1 C2 है वो वाइंडिंग C है। देखिए पहले वाले में भी ये वाइंडिंग A था, ये वाइंडिंग B था, ये वाइंडिंग C था, कनेक्शन से आपने चेंज करा है। आइए सर, तो क्या देखने को मिलेगा, कनेक्शन आपने चेंज किया, इसका मतलब वाइंडिंग A1 A2 यहां, तो वाइंडिंग अब आ गया A1 वाला, ये A1 वाला वाइंडिंग क्या आ गया सर, A1 वाइंडिंग ये आ गई सर। B1 B2 वाला वाइंडिंग ये है, सो B वाइंडिंग यहां आ गई, और C वाइंडिंग श्योर यहां, C1 C2 यहां पे है, सो C वाइंडिंग यहां पे आ गई। क्लियर? चलिए अब यहां पे स्टार क्या ऐसे बना दूं, ऐसे बना दूं, यहां पे A2 है, A1 है, और B1 भी है, और C1 भी है, और यहां B2 और C2, क्या ऐसे बना दूं? नहीं सर, ये देखना पड़ेगा किसी एक का रेफरेंस यहां पे लेना पड़ेगा। A1 A2 का अगर वहां पे रेफरेंस लिया था, यहां भी A1 A2 का यहां पे रेफरेंस लिया, तो इसके रिस्पेक्ट में ये बना है। अब क्या करूंगा सर, A1 A2 का, सर ध्यान से समझिए, A1 A2 का वेक्टर जो है यहां पे आ गया, तो इसके करस्पॉन्डिंग में एंगल बनाऊंगा, इसका फेजर इसके करस्पॉन्डिंग बनाऊंगा। सो अगर इसका फेजर बनाऊं तो अब इसके रिस्पेक्ट में इधर की ओर बनेगा, इधर की ओर। सो इधर की ओर जो पॉइंट कॉमन है वो तो A1 B1 और C1 तो ज्वाइंट पॉइंट बनेगा, तो बाहरी पॉइंट तो A2 यहां पे है, A2 यहां पे है, ओके। ये अपने पॉइंट से सर जो अपना न्यूट्रल का पॉइंट होता उससे इतना आगे गया, सो इतना इधर की ओर पिछड़ा, तो यहां जाने वाला वाइंडिंग भी क्या करेगा, पिछड़ेगा, वो यहां बनेगा और ये ऐसा बनेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा कि नहीं। 100% इतना डिग्री से नहीं लैग करेगा, ये बहुत ज्यादा लैग हो गया, कुछ इधर जाएगा और कुछ इधर जाए, कुछ इस तरीके से बनेगा इसके रेफरेंस में। इतना ये लैग किया, ये इतना पिछड़ रहा है, तो बाकी यहां आने वाला इतना पिछड़ेगा, इतना पिछड़ेगा, ये भी थोड़ा अपने पॉइंट से ऊपर चला जाएगा। सो इस तरीके से वैल्यू पिछड़ेगा। क्लियर? आपको पता है सर ज्वाइंट पॉइंट ये है A1 B1 और C1। ज्वाइंट पॉइंट क्या है सर, A1 B1 C1। नाउ अब देखिए A1 A2 A वाला वाइंडिंग हमने कॉमन कर लिया,
एक रेफरेंस ले लिया, इसका भी एक दूसरा ना सर, दूसरा जो बना है यहाँ पे B2 बनेगा और तीसरा C2 बनेगा ना। दोनों में एंगल देखना सर, दोनों में एंगल देखना है क्लॉक के अंदर, क्लॉक के अंदर। तो आपको हमेशा पता है सर डेल्टा का वर्चुअल न्यूट्रल जो है वो यहां बनता है, वर्चुअल न्यूट्रल यहां बनता है डेल्टा का। ओके, तो यहां पर हमेशा ये जो क्लॉक के लिए बनाता है, मिनट की सुई 12 पर 3, 6 और 9। सो ये क्या बनाता है सर, 12 वाले पे बनाता है मिनट की सुई। डेल्टा के लिए मिनट की सुई हमेशा 12 वाले पे। नौ ये कितना से लैग कर गया सर, ये अपने पॉइंट से ये दिख रहा है कि सर ये 1 पे चला गया। कितना पे, जब इसका प्रैक्टिकल किया जाता है तो देखा जाता है 30 डिग्री से लैग। सो इसको रिप्रेजेंट कर दिया जाता है 1 से, और यहाँ 2 और 3 इस तरीके से। सो अगर 1 पे गया तो कितना मिनट सर, 5 मिनट। यहां से यहाँ कितना है सर, 5 मिनट। 5 मिनट मतलब 6 गुना 5 30 डिग्री, 6 डिग्री गुना 5 30 डिग्री। क्लियर, यहां से यहां 30 डिग्री। क्लियर है, ये 30 डिग्री हो गया। सो इसको क्या बोलूंगा सर, कैपिटल डी। इस टाइप का कनेक्शन कैपिटल डी, अब भी डेल्टा है, ये अब भी स्टार है, कैपिटल डी स्टार। ना ये वैल्यू क्या हो गया 1, किस पे, घंटे का स्यू 1 पे। सो क्या हो गया सर 1। सो अनदर कनेक्शन हम क्या कह सकते हैं सर, कौन सा आया इसका कनेक्शन अनदर, कैपिटल डी स्मॉल वाई 1। क्लियर है सर, यहां पे भी न्यूट्रल होता तो कैपिटल डी स्मॉल एन, कैपिटल डी स्मॉल वाई एन और 1 हो जाता है। क्लियर, न्यूट्रल अगर अवेलेबल होता तो 1 होता। क्लियर, आई होप यहां भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अब कैसे सर ये आगे बढ़ गया सर, आपको इसका रेफरेंस देखा तो इसके वर्चुअल न्यूट्रल से ये इतना डिग्री आगे बढ़ रहा है मिनट का, ये घंटे का तो ये उधर कर दिया, और इसका वर्चुअल न्यूट्रल यहीं पे रेफरेंस है। सो उसको हमेशा 12, और 12 जो है वही डिग्री कितना होता है सर 0 भी, क्योंकि 360 कंप्लीट करेगा तो 0 भी उसी को बोलते हैं। 0 है तभी तो 1 2 3 शुरू होता है, 12 से 1 2 3। क्लियर, सो आपको यहाँ पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि वर्चुअल किस तरीके से बनाते हैं, क्या रियल मीनिंग होता है। सो सर ये क्यों किया सर, ये सब करने से क्या होता है कि स्टार डेल्टा कनेक्शन अगर करना है, 30 डिग्री से लीड लैग जाना है, जा रहा है चीजें, तो कैसे वाइंडिंग की कनेक्शन कर दें तो वो लीड लैग 0 के बराबर हो जाएगा, कनेक्शन वही रहेंगे 0 के बराबर हो जाएगा। तो ये सारी चीजें होती है, या कई बार एंगल ही रखना है तो किस तरीके से मैनेज करें चीजों को। आई होप ये बेहतर तरीके से आप कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट ओके सर, ये आपका वेक्टर ग्रुप का हुआ है काम। वेक्टर ग्रुप के बारे में आपने बहुत बढ़िया से सर कर लिया, बहुत बढ़िया से, मच मोर सफिशिएंट है। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा ना हमारा, नेक्स्ट टॉपिक की अगर मैं बात करूं सर तो होगा सर 3 फेज ऑटो ट्रांसफॉर्मर। 3 फेज ऑटो ट्रांसफॉर्मर, इसके बाद ये यूनिट कंप्लीट होगा, उसके बाद ये यूनिट कंप्लीट होगा। नेक्स्ट आगे मैं चलूंगा सर आपके लिए CTPT वगैरह पे, और उनको भी जल्दी कवर करके इसको कंप्लीट करते हैं। ओके, सो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।